आप देख रहे हैं आयुष शक्तिमान न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज सिंध बदनौर क्षेत्र के सदस्यों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज सिंध बदनौर क्षेत्र प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने आज सिंध उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत स्कूलों के कार्यों से जुड़े कुछ अधिकारी गैर सरकारी स्कूलों से हमेशा अवैध वसूली करने की नीयत से असंवैधानिक विवादित आदेश जारी करते रहते हैं, जिसके कारण विभाग बदनाम होता है। साथ ही न्यायालय में भी सरकार को हार का सामना करना पड़ता है, जिससे गैर सरकारी स्कूलों से टकराव की स्थिति बन गई है। प्राइवेट संगठन की मांग है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के मनमाने आदेश को प्रत्याहरित किया जाए और 18 सूत्रीय मांग, जिसमें शासन सचिव द्वारा निजी स्कूलों को भौतिक सत्यापन के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें विद्यालय की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है, जबकि आरटीई के समय भौतिक सत्यापन प्रत्येक निजी विद्यालय करवा चुका है और जिसकी बार बार आवश्यकता नहीं। विगत कई वर्षों से निजी विद्यालयों को आरटीई का भुगतान लंबित है, उसे समय पर पूरा कराया जाए। विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए जो शासन सचिव के जारी आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि हर साल निजी स्कूल अपना भौतिक सत्यापन करवाता है, तो अभी आवश्यकता क्यों? आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की सभी कक्षाओं का भुगतान भी किया जाए। वर्तमान में कक्षा पहली से भुगतान किया जा रहा है, जिससे पूर्व की कक्षाओं का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता। और संरक्षक सुधीर शर्मा निजी विद्यालय संगठन के सभी संचालकों ने डॉक्टर देवीलाल साहू के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान देवेंद्र चौहान, मोतीराम बेनीवाल और प्रफुल्ल माली, साथ ही में मनोहर सिंह चुड़ावत और साथ ही में किशन सुधीर शर्मा, ऋतुराज सिंह, जितेंद्र सेन और शिव कुमार छिपा, नसीब मोहम्मद पठान और चेतन पंडा, साथ ही में शंकर मेवाड़ा, हनुमान रेबारी आदि लोग उपस्थित रहे। देवीलाल साहू, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रभारी शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति भीलवाड़ा। हम लोग शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर पर राज्य सरकार के अभी शिक्षा सचिव के माध्यम से जो फरमान आए हैं, वो फरमान ऐसे हैं कि एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान। निरीक्षण कराना कोई बुरी बात नहीं है, निरीक्षण के लिए हम तैयार हैं और हर वर्ष करते हैं। आरटी के नाम पर हर वर्ष हम में से साथी स्कूल संचालक निरीक्षण कराता ही है, जिसमें सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बदले में हम 25% बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, उसका भुगतान आज तक लंबित है, वर्षों का लंबित है, 1, 2, 3, 4, 5 साल का भी नहीं, कहीं लंबित है। रचनात्मक सृजनात्मक पद्धति पर हम राज्य सरकार के पैरेलल काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स उतने ही कारगर हैं, उतने ही सक्षम हैं, उतने ही बराबर है जितने की सरकारी स्कूल है। अब सरकारी स्कूल की ढांचागत व्यवस्थाओं को देखिए और प्राइवेट स्कूल्स की व्यवस्थाओं को देखिए। बदले में हमें जो फीस मिलती है एक सामान्य सा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर हम लोग समाज को निर्माण के लिए सृजनात्मक काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके बदले में हम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमने राज्य सरकार से मांग की है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से, कि हमारी ये मांगे हैं जिनको करो, पूर्ण करो, आरटी का भुगतान करो। जो आपने इंस्पेक्शन का किया है वो इंस्पेक्शन इस दायरे में आता भी नहीं। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट संस्थाएं हैं, हमने सरकारी मान्यता लेकर स्कूल संचालित कर रहे हैं और हमारे इंस्पेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद में भी हर साल और हो ही रहे। और तो और किसी प्रकार की हम लोगों को ग्रांट नहीं है। जब हमें ग्रांट नहीं है, हम अनुदान की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इस प्रकार के कोई आदेश जारी करके और यह करना वो भी नाजायज़ है, गलत है, अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली बातें हैं। पद्धति के अनुसार जो हो रहा है वो आरटी का इंस्पेक्शन हो ही रहा है, इसलिए हमारी मांगे हैं कि आप आरटी का भुगतान करें। ये अनावश्यक फरमान जो आपने जारी किया है, इसको आदेश को वापस लें और राज्य सरकार को हम सहयोग के लिए तैयार हैं। हमें भी सरकारी स्कूलों की तरह आप ग्रांट देंगे और किसी प्रकार की कोई मदद देंगे तो हम आपके पैरेलल अपना और भी अच्छा करेंगे। बाकी हमारे माध्यम से समाज में बहुत अच्छी सृजनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, लोग निकल कर आ रहे हैं जो समाज में अपनी विभिन्न भूमिकाओं को निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए फिर से हम प्रार्थना करेंगे एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को और राज्य सरकार को, शिक्षा सचिव को और शिक्षा मंत्री महोदय को भी, कि इस प्रकार के फरमान को वापस लें। धन्यवाद। क्या नाम? डॉक्टर देवीलाल साहू, सावरमल शर्मा की रिपोर्ट।